पंप लगवाने का हमने वादा किया था, लेकिन क्या बताएं भाई, हम दादा ठाकुर से कह के परेशान हो गए हैं। लेकिन आज तक दादा ठाकुर कोई काम करने का नाम ही नहीं ले रहा है। 5 साल वही गुजर गए तो क्या कहो अब वार्ड दे दो, अब के नल लाग जी है, फिर 4 साल हो गए। कल लिखे रहा प्रधान जी नल लगवा दो, पानी की दिक्कत तो होती है। तो अनाप शनाप गाड़ी तेरे भगा दी। बताओ, ठीक है, परेशान हो, हम जाएंगे ब्लॉक और जाकर वीडियो साहब से बात करेंगे, तुम्हारा हैंडपंप जरूर हम मंजूर करवाएंगे। तुम बताओ भैया, तुमका क्या दिक्कत है? हम बताइएगा चचा, तुम्हारे कहने से ने वार्ड दे रहा, कहला के वार्ड दो सबको, अगर दादा ठाकुर प्रधान हो जी है तो सबका काम होई। 5 साल गुजर गए, कोई कुछ काम नहीं हुआ। फिर कहला के चलो नायब की काम हुआ है, अब की वार्ड दो अगर प्रधान हो जाए तो काम होई। फिर सबको वार्ड दे इधर प्रधान बन गए और 4 साल फिर हो गए, कोई कुछ काम नहीं हुआ। हम कल ही गए दादा ठाकुर हुआ, हम कहला के नायक हम जॉब कार्ड बना दे तो नरेगा हम काम करे जावा करी। तो कहला जॉब कार्ड बनाई दी, एक फरुहा ले लो, झवई ले लो और दिन भर तालम टहलो, साजिक हाजिरी लगवा लो, घर में बैठो। कह दो कोई गेहूं बेच के देवो नहीं करी। पहली बात याद बात जो अच्छा सोचो, बिना करे कोई हाजिरी लगाई। अरे काम करने से तो वक्त पर पैसा नहीं मिलता, बिना दिए कौन दे देता है? हम कहला अगर हमका राशन कार्ड जॉब कार्ड दो बना, तो कहला अगर नहीं बनी हम कर बनाई हो, कैसे नहीं वाट नहीं दे ना, तो कहला वाट दो भोसड़ी वाले को एहसान करे हो, नायब का देती कोई दूसरे को देती, अपने पिछवाड़े का खोज नहीं लेती। ओफो, तोबा तोबा। बताओ दादा ठाकुर इस प्रकार से जनता से पेश आ रहे हैं। कारा तू पर जैसे तो खुशामत से निवार ले और कारा अब की जब नंबर हो तो कारा जूता मार के ले कह दो तो बक्सा तुम्हारे जरूर भरी जब ये नेते हैं। अच्छा ये तो मान ले मामा खिनोचिन चचा। हाँ, जौन गाज हमरे पर गिरी है, गाज गिरी है? ऐसी गाज अगर तुमरे पर गिरी तो कोई लोग मुंह दिखाने नहीं रह जाए। कौन गाज गिरी है भैया? चचा या बात बादी बताइबा। हाँ। यू तो चचा जानते हो, तुम दिहो हमका देवायो कार वाट वाट। ओफो, वाह भैया, कह दो वाट चचा दिहो हमका वाट देवायो और तुम दिहो तुम देवायो, बताओ लागत बात यह है। हाँ। ये तो चचा जानते हो कि हमरे परिवार में 2 जने हन मेहरुआ मर्द। हाँ, ये बात तो सही है। बाप महतारी रहे। पहले इसमें कहने सुनने वाली बात नहीं है, 1 सेकंड का फर्क नहीं होगा, जिसको जानना है तो जानना है। लेकिन तो जानते हो कि हमारे परिवार में 2 जने हैं ना मेहरुआ मर्द। तो जानते हो हमारे आले औलाद कुछ वाली है। जब हमारी मेहरुआ को परेशानी हो लगे तो हमारी सास सुनी बनी कि हमारी बेटी को परेशानी हो लगे तो हमारी सास करे खवा वही रहे। परसों की बात बताई, परसों का हमारी सास नहाई धोने और हमारी मेहरुआ के धोती पहन ली। तुम्हारी सास? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अब तक पता नहीं, घंटा 2 घंटा बाद पछुआ हार टट्टी गई रहे। और यू ठाकुर गवाह हुई क्या तरवर जब हमारी सास को देखी लाप पर लाप चम चम दप दप साला रपटाई ली दादा ठाकुर रपटाई ली। सबरी सासु बताई जनता 80-90 साल की मुहिमा दांत नहीं प्याट मात नहीं साला रपटावत चला जाए। हमारी सासु भागत चली आ मैं गिरत फिरत पता नहीं कैसे घर ले आई गई और जो जुठार डाल तो कोई लोग मुंह दिखावली नहीं रह जाती। बताओ, अब दादा ठाकुर बुढ़ियों को नहीं छोड़ रहे हैं, बुढ़ियों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं। तो तुम्हारी दुल्हन भी होती तुम्हारी सास बन गई और दादा ठाकुर अपना ली। बता प्रमोद का मतलब फिर कब हुआ? इसका मतलब ये चचा है कि दुल्हन के संबंध दादा ठाकुर से है। हमको भी ऐसा लग रहा है, इसीलिए तो उसने धोती देकर अपना लिया। चला यह बात मेहरुआ जाने हम सारे का जानी, लेकिन एक बात है चचा। आज जो बात बतावे जाई थे आज तक कोई से बताए नहीं, तुम्हारी कसम आज झूठ नहीं बोली बात। यूँ तो चचा जानते हो कि दादा ठाकुर का बहू हमारे दरवाजे साल बाद 2 साल बाद जाते हैं और दादा ठाकुर की यहाँ नौकरी तो हम रोजू करे जाते। अच्छा, तुम्हारी कसम चचा, जब दादा ठाकुर छुटकैया बहन है वह हमसे फंसी है। मार डाले जो लो मारी का डाले जो जब हमारी मेहरुआ को फांस ले तो उनकी बहनी को फांस लिया, कहा गलत किया? अरे हम तो कहीं भगवान करे उके पर पंचर टिकटर फांदी पर है, बिगड़ी सड़िया तड़क जाए, पनिया सांप काट खाए सार मर जाए। पनिया सांप काट खाए मर जाए उके पिस होते अदना बिल्ला नहीं चचा। न जाने का कही जा रहे का पावर कहा पंचर टिकटर फांद पर बिगड़ी सड़िया तड़क जाए। जब वो पंचर ही खड़ा है तो तड़क कहाँ जी? तो भाइयों ये सब दिक्कतें हैं आप लोगों को, राशन कार्ड, जात कार्ड, शौचालय, आवास। आज तक दादा ठाकुर किसी ने किसी का कुछ किया कि नहीं? तो ठीक है, अभी तक आप लोग हमारे कहने से वोट देते थे और अब की बार हम आप लोगों के कहने के मुताबिक काम करेंगे, आप लोग जैसा चाहेंगे।
तो बात यह है चचा, हम लोग सलाह करके सब कोई आ रहे हैं। अब के पंचवर्षीय में आज तुम खड़े हो तो हम लोग वोट दिया, वरना वोट डाले ना जाओ। क्या ये बात सच है? सभी लोग देना चाहते हैं? चाचा यह बात सही है। अब की खाली तुम पर्चा भरी आओ, पर्चा भरी आओ, तुम जानो प्रधान पक्के। ये तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो कि परिवार में 10-12 जने है ना, 10-12 जने मिलकर हम वोट दिया। वोट दिया, कोई नल वलवाए वोट दिया। भाइयों तुम्हारा कहना सच है। अगर हम चाहें तो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि 490 वोट हमारे परिवार बिरादरी के और 250-300 वैसे हिंदू भाई हैं जो हमारे ही कहने से वो लोग वोट देते हैं। लेकिन हम वोट इलेक्शन में खड़े होना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति का मामला बुरा होता है। राजनीति में हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर आप लोगों की मर्जी यही है कि अब की बार कोई नया प्रत्याशी, नया कैंडिडेट चुना जाए, तो आप लोग सुंदर भाई को जानते हैं। अच्छा, जिनका लेट भर डील है, बताओ। वो छोटे कते के ओ माई गांठ बताए रहा है। गांठ नहीं, नर्रा बताओ। चचा सुंदर का कद बताए रहा है। हाँ। अरे वो बहुत भले इंसान है। अच्छा अच्छा। अब 4-5 दिन हो गए हैं ससुराल से आ गया कहियो जने। और हमारे तेरे पैसा है कौन हम फिर पहुंचन जाए तो बहन का बात कैसे आएगा? हम काका तुम्हारे तेरे आए तो कौन बताओ का बात? हम के रुपया दो 500 तुरंत निकाल के दे दी। और कहला अगर दे पाए तो देहो, ना दे पाए तो कोई बात नहीं। बताओ, जब प्रधान नहीं तब कितनी मदद करते हो जाएंगे तब कितनी करेंगे? एक बात है, सुंदर काका बहुत भले आदमी। क्या तुम्हारी भी कुछ मदद किया? अरे हमारे इस मदद कोई कह नहीं पाई। ये तो अच्छा, ये तो जानते कि हमारे मेहरुआ बड़े घर की बिटियावा है। पता नहीं कौने हमरे सामान पर मर गए तो वह शादी हमसे नहीं करी से। कहला शादी इनसे नहीं करब तो भैया जब शादी कैलन तो सोचे लगे बड़े घर की बिटियावा कि सौखीनी ना कमी लगे। अच्छा अच्छा। का बताइए चचा, महीना खान काम नहीं लागे, जब काम नहीं लागे तब देखे नहीं का सौखीनी कम पर लागे। तो हम सोचे लगे बड़ी बदनामी बेइज्जती हो जाई, कुछ जुगाड़ सोची तो कहन फिर सुंदर काका की हाँ हम मन काका ऐसा करो, हमका 20 रुपया दे दो। तो कहन भैया 20 रुपया का करियो? तम कहन देखा 20 रुपया जरूरत अत्तर जत्तर मांगा बत्तर हमका जरूरत अत्तर दे दो। कहना खीर करी है का? तम कहन 20 रुपया दे दो, मेहरुआ बा चड्ढी बाडी ले बा। हराम नहीं के घर की बात है बेटे, जो दही चोद नहीं के जो गांव में हम डुग्गी पिटवाए थे। चले कोई बताइबा ना तेरा जान कैसे भैया? और ये बताया नहीं बात? बेहरुआ मर्द की बात किसी से नहीं बताई जाती है। घर घर चल चल बताया। देखो कितने जने बैठे, या डुग्गी ले आओ पीट दो तो तुम्हारी इज्जत बड़ी हवन गई। अच्छा, अब तो जुगाड़ सोचो जी का खड़ा करेगा का खड़ा करो। तो ठीक है, अब आप लोग जाओ अपने परिवार वालों से, मोहल्ले वालों से सुंदर भाई के बारे में बातचीत करो, और हम जाकर सुंदर भाई से बातचीत करते हैं और इलेक्शन में उनको खड़े करते हैं। ठीक है चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देखो, अगर दादा ठाकुर तरह कोई काम ग्राम सभा में किया होता तो शायद ग्राम सभा वाले दादा ठाकुर के खिलाफ नहीं हुए होते। लेकिन एक बात आप लोग भी याद रखें, अब के बार इलेक्शन में हर हाल में दादा ठाकुर हराना है और सुंदर सिंह को जिताना है। सुंदर की कामयाबी आम जनता की कामयाबी होगी, सबका साथ और सबका विकास। सुनो सब लोग, ये चलो हटो भैया। या साली हमका भैया कह रही है। ले बहन है बांध दो, हम बताएं वही काम करो। बताओ। देखो जयकारा लगाओ दादा ठाकुर का और वोट दो सुंदर काका। सब लोग दादा ठाकुर टेम्पो पंचर है, दादा ठाकुर टेम्पो पंचर है, प्रधान का काम निराला है, प्रधान हमारा साला है। वो क्या बोल रहा है? हमारा नारा लगा रहा दादा ठाकुर का टेम्पो। पूरे गांव के लोग एक साथ घूम रहे हो। कौन सी मीटिंग हो रही है? क्या मसला हो रहा है तुम लोग? प्रधान जी जा, ओ प्रधान जी जा, बोलो। बात यार है 2 बीघा लहसुन लाग रहा है, 3 बीघा पलाकी और 2.5 बीघा धनिया बग रहा है। अच्छा अच्छा। बस सांड भगा रहा है। सांड भगाने आई हो? हाँ। जवान औरत होकर सांड भगाने आई हो? अगर कहीं कोई बिगड़ाए सांड तुम्हारे ऊपर हमला कर दे तब क्या करोगी? भाग जाऊंगी। अरे भागने से कहां पर पाओगी? क्योंकि इस इलाके में हम दोनों से बड़ा कोई और सांड है क्या? हाँ भैया, देख लियो दोनों अंबरसरी सांड घूम रहे हैं।
तुम लोग कहाँ घूम रहे हो? हाँ? वर्करी कह रहे हैं तुम्हारा दादा ठाकुर। हाँ वर्करी कहाँ रहे थे तुम लोग? शेर खान चचा हो गया। शेर खान के भाग रहे थे? शेर खान के भाग रहे थे? इसका मतलब है कि इस बार चुनाव मैदान में तुम लोग शेर खान को बनाना चाहते हो, शेर खान को प्रधान बनाना चाहते हो। नहीं, नहीं, दादा ठाकुर के सामने जो इंसान चुनाव मैदान में आएगा वो सुधा संतान। तिवारी प्रोग्राम सभा में जो आवाज हम ठाकुर के खिलाफ थी और आवाज को हमेशा के लिए इस बात का इतिहास करो है। आज तक तिवारी प्रोग्राम सभा का कोई आदमी दादा ठाकुर के सामने सर उठाने की जरूरत नहीं की है। इलेक्शन की तो बात छोड़ है, अगर कोई इंसान चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश किया तो मैं उसको सीधा संतान खास एक बात हमारी तुम लोग भी कान खोल करके सुन लो। इलेक्शन का भी 1 साल बाकी है, इलेक्शन का 1 साल बाकी है। गवर्नमेंट की तरफ से दफा 44 यानी आचार संहिता भी लागू नहीं है, लेकिन दादा ठाकुर की तरफ से दफा 44 आज से लागू है। और दफा 44 का मतलब यह कि जब तक हमारा इलेक्शन ना हो जाए तब तक गांव में ना कोई मीटिंग हो सकती है। कहने का मतलब एक जगह पर 4, 6, 10 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होने के बाद कोई इंसान हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता है। अगर गांव में कोई मीटिंग हुई या कोई हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो पूरे गांव के अंदर लाशों के ढेर लगा। प्रधान जी अब है पछुआ हारा पछुआ टोला वर गिर है, पछुआ टोला वर गिर तो 10-12 मेहरुआ बैठी कर उसकी करती रहे। कहते हैं जैसे दादा ठाकुर कहते हैं 4 छादमी आगते इकट्ठा नहीं हो सकते तब का मेहरुआ मर्द आगते लेट नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब यह है जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए गांव में कोई मीटिंग नहीं हो सकती है। आपस में एक जगह बैठकर 4 से 10 लोग कोई मशवरा नहीं कर सकते हैं। और जहां जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए तब तक म्योड़ी समलिया गांव में न शादी न मुंडन न तिलक कोई उत्सव नहीं हो सकता है। समझ गए हो? अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो पूरी ग्राम सभा में सिर्फ आग ही आग आएगी। और हाँ, बात केवल शादी मुंडन तक नहीं है, बात यहां तक है जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए तब तक यहां से लेकर हलीम नगर तक कोई मर्द अपनी बीवी को बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। समझ गए हो? अगर ऐसा किसी ने किया गांव में शादी मुंडन तिलक छठी पर है कुछ हुआ तो पूरी रियासत के अंदर लाशों के ढेर। साला कुत्ता कहेगा, अरे सारा इलाका हमारा नाम से थर्राता है।